हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं, हमारी जीके की महा मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा चौथा मॉडल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे लाडलों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। 2022 में आने वाले प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपका फोर्थ पार्ट, जो आपका थर्ड पार्ट आता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में 4 पार्ट आएंगे आपके, एक तो रीजनिंग, एक शिक्षण अभिरुचि, एक आपका जीके और एक आपका हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट आते हैं, उसमें तीसरा पार्ट आपका जीके वाला आएगा, जिसमें इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो वो पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। पूरे के पूरे 50 प्रश्न हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। 50 के 50 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ डेली आपकी 8 बजे ये महा मॉडल पेपर होता है, और रीजनिंग का महा मॉडल पेपर आपकी 6 बजे होता है, शाम 6 बजे। और 7 बजे शिक्षण अभिरुचि, 8 बजे तो ये आपका जीके महा मॉडल पेपर होता है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार पीटीटी पार, क्या दोस्तों, अब की बार पीटीटी पार जल्दी से लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी विद्यार्थी एक आपके 10 विद्यार्थियों को शेयर करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, सभी जुड़ सकेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नागरिकता के लोप होने पर एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देश विद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। नागरिकता के लोप होने का एक नियम कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप यहाँ पर हो सकता है। क्या दोस्तों? नागरिकता का लोप हो सकता है देशद्रोह का अपराध होने पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास। तो टोटल हम 50 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके 50 प्रश्न जीके, साइंस, इंडिया जीके, ठीक है ना, सारे मिलाकर 50 प्रश्न आते हैं। वही उसी पैटर्न के अनुसार 2022 के नए पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा, और काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ताकि आपको आपका लेवल पता चले कि कितना आप कर सकते हैं और कितना आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, या फिर अर्ध परिवर्तनीय है, या फिर आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, या फिर कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को किसके समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को किसके समक्ष रखा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ना, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए
बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है राष्ट्रपति, बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं वो सबसे पहले मेरे प्यार दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा मेरे प्यार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। संसद में मेरे प्यारे दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं जो कि निर्धारित करना के लिए जो संसद है वो अच्छा निकाय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर नियोजन तथा विकास मंत्री? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो हाल ही में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी है। क्या दोस्तों? पीएम मोदी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या फिर निर्धारित नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर है 17.7%, 33.16%, 18.25% या फिर 25%। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बातें क्लास में नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप पढ़ाई में ध्यान दें और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या फिर पंचायत समिति? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी संस्था ग्राम पंचायत राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर ग्राम सहकारी सोसाइटी? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये ग्राम पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड स्लैम शब्द खाली जगह से संबंधित है? बिलियर्ड्स, शतरंज, क्रिकेट या फिर ब्रिज तथा टेनिस? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर फरमाइएगा। ग्रैंड स्लैम शब्द
खाली जगह से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं दिया है कोई बात नहीं मेरे प्यास, तो ध्यान रखिएगा आगे से ब्रिज तथा टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश को विजय का यहाँ पर शस्त्रागार कहा गया? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर ब्रिटेन? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश को विजय का शस्त्रागार कहा गया? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। चलिए, कांग्रेस के 1885 से 1905 का काल क्या कहलाता है? संवैधानिक विकास का काल, उदार राष्ट्रीयता का काल, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का काल या फिर उग्र राष्ट्रीयता का काल? करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। उदार राष्ट्रीय का काल कहा जाता है कौन सा दोस्तों? 1885 से 1905 तक का जो काल है कांग्रेस के, ठीक है ना, उसको कहा जाता है उदार राष्ट्रीयता का काल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के अवसर पर करो या मरो का नारा दिया था? मेरे प्यारे दोस्तों, किस आंदोलन के अवसर पर है जो कि किस आंदोलन में है जो कि करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने? आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नमक आंदोलन? करेक्ट आंसर बताइएगा। करो या मरो का नारा ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर गांधी जी ने दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, विजय लक्ष्मी, सरोजनी नायडू? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 सरोजनी नायडू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? बताइएगा दोस्तों। गोल गुंबज हैदराबाद, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम, रानी रूपमती का मकबरा अहमदाबाद? कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 गोल गुंबज हैदराबाद, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यास, तो बाकी सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा मेरे प्यास, तो ध्यान से देखिएगा। कौन सा अनुक्रम सही अनुक्रम है वो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है, क्रम बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? अकबर, शाहजहाँ, इब्राहिम लोदी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? मालवा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या फिर निम्बाड़? करेक्ट आंसर बताइएगा। धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 जो बता रहा है बिल्कुल करेक्ट बता रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? बताइएगा दोस्तों। यह कबीला कहाँ से आया था? बताइएगा दोस्तों। तिब्बत से, मंगोलिया से, वर्मा म्यांमार से या फिर श्याम थाईलैंड से? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 बर्मा म्यांमार से आया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें, मिजोरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका हो जाएगा आपका मिजोरम, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। हरिद्वार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? हरिद्वार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक, हैवी इलेक्ट्रिकल्स या फिर सीमेंट या फिर रेशम वस्त्र उद्योग? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिद्वार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कारण हरिद्वार है जो कि जाना जाता है। यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो पार्ट हैं वो बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? शीत शुष्क मंडल लद्दाख, आर्द्र नम मंडल उत्तरी भारत, उष्ण मानसून मंडल मध्य भारत, उष्ण शुष्क मंडल राजस्थान? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आर्द्र नम मंडल उत्तरी भारत, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है, या फिर नाहवा शेवा बंदरगाह, या फिर मंगलोर बंदरगाह, या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 विशाखापट्टनम जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। गंगा व यमुना, गंगा व ब्रह्मपुत्र, यमुना व गोमती, या फिर यमुना व गोदावरी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 गंगा व ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 125। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? देखिए कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? बताइएगा दोस्तों। स्कैनिंग, ब्लैक, आउटपुट, या फिर इनपुट? बिल्कुल क्या है दोस्तों? इनपुट है। क्या देती है वो दोस्तों? इनपुट देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक सामान्य मनुष्य कितनी देर में एक बार पलक झपका लेता है? एक सामान्य मनुष्य कितनी देर में एक बार पलक झपका लेता है? कितने दोस्तों? 6 सेकंड में। सामान्य व्यक्ति की बात की गई है। जब पलक खुलती है उसके बाद में 6 सेकंड तक वो रुक सकता है। 6 सेकंड तक वो क्या दोस्तों पलक झपकाता है, बेसिकली नॉर्मली, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से तृतीय उपभोक्ता है? तृतीय उपभोक्ता है, बताइएगा दोस्तों। आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 4 बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीता तृतीय उपभोक्ता में आता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? फल, फूल, पुष्पक्रम, या फिर कलिका? फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? अब कुछ हैं जो कि फूल यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर फूल गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्पक्रम, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा मेरे प्यास। तो अच्छा क्वेश्चन है। संक्रामक रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कौन से कहलाते हैं मेरे प्यास? तो बताइएगा। संपर्क में नहीं लगने वाले रोग, संपर्क या फिर स्पर्श से लगने वाले रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग, या फिर वायरस से फैलने वाले रोग? संक्रामक रोग कौन कहलाता है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है, संपर्क या फिर स्पर्श से लगने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपके 15 और 35। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। सोयाबीन में कितने प्रतिशत
प्रोटीन होता है? 42, 25, 15 या फिर 35? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मत्स्य वर्ग में जंतु होते हैं, मत्स्य वर्ग में कौन से जंतु होते हैं मेरे पास तो बताइएगा? जलचर, थलचर, नभचर या फिर 2 व 3 दोनों? मत्स्य वर्ग में कौन से जंतु होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जलचर होते हैं मत्स्य में। मत्स्य को मछली से याद रखो मेरे पास तो जलचर, है ना। जलचर जो जंतु होते हैं वो आते हैं मत्स्य संघ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गमता गाजी का संबंध है, गमता गाजी का संबंध है जयपुर से, अजमेर से, बीकानेर से या फिर जोधपुर से? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, गमता गाजी का संबंध है जोधपुर से मेरे पास तो, ठीक है ना, जोधपुर से संबंध है इसका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जालोर या फिर हनुमानगढ़? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है बांडोली, मंडोर, चित्तौड़ या फिर बदनौर? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बांडोली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH8, NH12, NH11, NH15? झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 NH12 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947, 1964, 1967 या फिर 1982? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है 1964 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोटा खुला विश्वविद्यालय का नया नाम है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मेवाड़ विश्वविद्यालय या फिर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर बताइएगा। कोटा खुला विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें, आप सभी जानते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा खुला विद्यालय का नया नाम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मेरे पास तो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राइसेम योजना का संबंध है। ट्राइसेम योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु, एकीकृत रूप से गांवों के लिए विकास के लिए, या फिर शहरी गरीबों के कल्याण की योजना, या फिर ग्रामीण लोगों को निश्चित रोजगार दिलाने हेतु। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण युवाओं को रोजगार या फिर स्वरोजगार हेतु। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती तथा भाग्यम क्या है? अल्प बचत की योजना है, बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं, साड़ियों की विभिन्न ब्रांड है, या फिर बाड़मेर सांचौर में तेल व गैस के क्षेत्रों का नाम है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर सांचौर में तेल व गैस की जो क्षेत्र हैं उनके नाम हैं मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती तथा भाग्यम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का भारत के कुल सतही जल के में अंश है। राजस्थान का भारत के कुल सतही जल के अंश हैं 10.40%, 1.04%, 3% या फिर 3.04%। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 1.04%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। उपलब्ध क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक पठारी व्यर्थ भूमि का जिला है। राजसमंद, जयपुर, चित्तौड़ या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पठारी व्यर्थ भूमि वाला जो जिला है वो है राजसमंद। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राज्य में सूखे व अकाल का सर्वाधिक शुद्ध कारण है भूमि का कटाव। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भूमि का कटाव, वनों का अवक्रमण, नियमित वर्षा नहीं होना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नियमित वर्षा नहीं होना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, प्रदेश का प्रथम सुपर ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? कपूरडी, रावतभाटा, अंता या फिर सूरतगढ़। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 सूरतगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सूरतगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मथानिया गांव किस ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? मथानिया गांव किस ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर पन विद्युत। करेक्ट आंसर बताएगा। मथानिया गांव सौर ऊर्जा परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? कुकस, भिवाड़ी, बोरुंदा या फिर इंद्रप्रस्था। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुकस।
कुकस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झीलों से नमक उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम। क्या दोस्तों? प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर से रिपीट हो चुका है यहाँ पर, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीसे एवं जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ है? सीसे व जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ है? जावर, उदयपुर, खो, दरीबा, जामर, कोटड़ा या फिर रामपुरा अंगुचा? सीसे व जस्ता की सबसे बड़ी खान उदयपुर जावर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित जिला है? चूरू, बारा, बूंदी, जोधपुर? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली, गग्गर, साहिबी या फिर कांकनी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 गग्गर नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न किए हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो मॉडल पेपर अब आपके चलेंगे एग्ज़ाम तक, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होंगे, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पूरे के पूरे बनाए गए, ठीक है ना। इसलिए इनका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर तो करना ही अपने दोस्तों के साथ में जो भी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स है जो कि फ्री में बिल्कुल अच्छे से मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सको दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।